दोस्तों नमस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में गजब की बेइज्जती और फजीहत हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को फंसा दिया। आप एक बार सोच करके देखिए कि जो नरेंद्र मोदी पिछले 10 से 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन 10 से 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक इतिहास रचा है कि आज तक से इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अगर कुछ इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने दिए भी हैं तो वो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड हुआ करते थे, यानी कि उसके सवाल और जवाब पहले से ही पीएमओ के द्वारा तैयार कर दिए जाते थे। या फिर अक्षय कुमार जैसे कुछ लोगों को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया भी है तो उसमें इस तरीके के सवाल मोदी जी से पूछे गए कि अपने आप में उसको इंटरव्यू कहना ही बहुत हास्यास्पद है। सवाल क्या पूछे जाते थे कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति को इस तरीके के इंटरव्यूज़ की आदत हो उसको सीधे ट्रंप साहब ने अमेरिकी पत्रकारों के सामने ला करके खड़ा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो फिर उस व्यक्ति की फजीहत तो होना वहाँ पर स्वाभाविक था। अमेरिका के अंदर जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें ट्रंप साहब भी थे और मोदी जी भी थे, तो वहाँ पर उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 वीडियो क्लिप्स निकल करके ऐसे हैं जिसको कि लोग खूब इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यंग और कटाक्ष भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं। सबसे पहला वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ इंटरनेट पर, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें दरअसल ये निकल कर के सामने आया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अमेरिकी पत्रकार ने मोदी जी से अडानी को लेकर के सवाल पूछ दिया। सोचिए कि जो अडानी नरेंद्र मोदी की दुखदी रग है, जिसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को सांप सूंघ गया और नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती है, उसी गौतम अडानी को लेकर के उस अमेरिकी पत्रकार ने ये सवाल पूछ दिया मोदी जी से कि मोदी जी क्या गौतम अडानी को लेकर के आपकी और ट्रंप साहब की कोई बातचीत हुई है? क्या ट्रंप साहब गौतम अडानी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन, कोई कार्रवाई करेंगे? अब जैसे ही ये सवाल उस पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से पूछा, नरेंद्र मोदी की ज्ञानबाजी वहाँ पर शुरू हो गई कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर अंत में इस चीज़ को एक व्यक्तिगत मामला करार देते हुए अपना पीछा छुड़ाया। At all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। सोचिए कि जिस गौतम अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, फाइनेंशियल फ्रॉड करने का आरोप है, जिस गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट इशू है, उस गौतम अडानी के इस भ्रष्टाचार के मामले को नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत मामला करार दे करके और सवाल के जवाब देने से खुद को बचा लिए। लेकिन इंडिया के अंदर जब वहाँ पर ये वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ही तीखा हमला किया है और कई सारे ट्वीट्स किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी का मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा और एक ट्वीट
मैं राहुल गांधी का आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उससे क्या ट्वीट किया गया इस मसले को लेकर के। कहा गया है कि अमेरिका में पत्रकार नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल किया। नरेंद्र मोदी इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए इधर उधर की बात करने लगे। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। अडानी को लेकर के श्रीलंका, केन्या, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट भी जारी हुआ है। भर भर कर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये एक व्यक्तिगत मामला है। ऐसा कहना बहुत ही शर्मनाक है। और इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी बड़ा ही तीखा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने लिखा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, बोलते नहीं हैं। विदेश में पूछो तो निजी मामला, व्यक्तिगत मामला है। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। सोचिए कि जिस अडानी के ऊपर दुनिया के कई देशों में मामला चल रहा है, जांच चल रहा है, अमेरिका में खुद अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, उस अडानी के मामले को नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत मामला बता सकते हैं। इसको भी लेकर के कुछ लोगों ने ट्विटर पर व्यंग किया कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता है व्यक्तिगत मामला। अडानी और नरेंद्र मोदी का जो मामला है वो तो वाकई में बहुत पर्सनल मामला है, बहुत प्राइवेट मामला है, बहुत निजी मामला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है वो किसी और ही चीज़ में रमी हुई है। एक दूसरा यहाँ पर और वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसमें कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार सवाल पूछता है। अब वहाँ पर हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद उस पत्रकार के सवाल को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पत्रकार अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा था और उनका अंग्रेजी का एक्सेंट भी ऐसा होता है जिसको कि समझना नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सवाल जब पूछ रहा था वो पत्रकार, तो उसको सुनने के पश्चात नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए और वो ट्रंप की तरफ देखने लगे। तब ट्रंप साहब वहाँ पर बोले कि यद्यपि ये सवाल आपके लिए था, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। You both spoke about combating ISIS. You both sounded very excited about this partnership upcoming. And I was curious, how much more confident are you with President Trump leading this country that there will be peace through strength and you will have a successful partnership with the United States versus with Biden's incompetence and weakness over the last 4 years? That's your question, but I'll answer it. I agree with you. इस चीज़ को लेकर के भी लोग मोदी जी का काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है, जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है और एक अलग ही दुनिया में वो रमी हुई है, खोई हुई है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए इस दौरे पर, तो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद नरेंद्र मोदी बात करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ था कि जिस तरीके से वहाँ पर भारतीयों को वापस भेजा, हथकड़ी पहना करके, बेड़ियाँ लगा करके ट्रंप ने, तो एटलीस्ट इसके मानवीय पहलू को लेकर के मोदी जी बात करेंगे, ऐसी उम्मीद इस देश के लोगों को थी। लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मज़े की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक खेप 104 भारतीयों का तो अमेरिका ने भेज दिया, हथकड़ी लगा करके, जंजीर लगा करके और बेड़ियाँ लगा करके। और अब जो खबर आ रही है कि दूसरा जो खेप है, 119 लोगों का दूसरा खेप फिर से ट्रंप साहब भारत भेजने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 119 लोगों को ट्रंप साहब भेज रहे हैं दूसरे खेप,
क्या इनको भी हथकड़ी लगा करके भेजेंगे? क्या इनके भी पैरों में जंजीर होगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी को अपने बगल में खड़ा करा करके, बैठा करके जो ट्रंप साहब हैं वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका से डर करके कांप रहे हैं। सोचिए कि वो ब्रिक्स कंट्री जिसका एक सदस्य हिंदुस्तान भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। किसी भी मामले को लेकर के नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की गोदी मीडिया में ये खबरें चल रही है कि भैया ट्रंप साहब ने मोदी जी के लिए कुर्सी लगा दिया, तो मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए, दुनिया के सबसे बड़े विश्व गुरु बन चुके हैं। अमेरिका के लिए अमेरिका का हित सबसे पहले है और अमेरिका की नज़र में भारत एक सिर्फ बाज़ार है और अपनी चीज़ों को हिंदुस्तान में बेचना चाहता है और उससे वो मुनाफा कमाना चाहता है। यही अमेरिका का उद्देश्य है। इसके अलावा ट्रंप को न तो भारत से कोई मतलब है और न ही नरेंद्र मोदी से कोई मतलब है। उसको सिर्फ आर्थिक पहलू दिख रहा है और आर्थिक लाभ जितना हो सकता है उतना लेने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया में सब कुछ ऐसे चल रहा है मानो ट्रंप साहब नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, मानो ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी को अपना गुरु मान लिया। इस तरीके से हिंदुस्तान की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया, दरबारी मीडिया बात कर रही है। जिस नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का बात कहा था, जिस नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना तो हम खाने देंगे और ना ही हम खाएंगे, वही नरेंद्र मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं, उसको व्यक्तिगत और निजी मामला करार दे देते हैं। ये कितना शर्मनाक है। और इसीलिए भ्रष्टाचार सूचकांक में हिंदुस्तान की रैंकिंग लगातार जो है वो पिछड़ती जा रही है और एक भ्रष्ट देशों की सूची में और आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन देश की गोदी मीडिया को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी वंदना करना है और मोदी का गुणगान करना है, मोदी की महिमा मंडन करना है, क्योंकि उनको वही करने के लिए बोला जाता है और उसी से उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।